देखिए 200 साल का हिंदी पत्रकारिता का परंपरा के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये जो हमारे मेहमान हैं वो 60 साल से ज्यादा पत्रकारिता में जुटे हुए हैं। तो 200 में 60 साल का संपर्क जिसका रहा उनको काफी सारे संपर्क है, उनका अध्ययन है, वो बता सकते हैं। सिर्फ छापते छापते पत्रिका का जो उन्होंने संपादन, और आज भी वो संचालना की काम अपने आप खुद करते हैं। उनका एक मंथन प्रोग्राम जो है वो काफी पॉपुलर प्रोग्राम है, सिर्फ हिंदी भाषी लोग देखते हैं वो नहीं है, क्योंकि उनमें अतिथि जो आते हैं वो बहुत जाने माने लोग इसमें शामिल होते हैं। और इनका अखबार जो छापते छापते के बारे में बताया है वो सबसे पहला अखबार जो मॉडिफाई करके डिजिटल में गया, और डिजिटल में क्लिकेबल डिजिटल है। आप एक खबर पढ़ रहे हैं तो उसका एक क्लिक कीजिए, उसमें वो जो भाषण के बारे में रिपोर्टिंग है उस भाषण खुद आप वीडियो में देख पाएंगे। तो ये जो चीजें हैं ये मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ इसीलिए कि समय के साथ जो परिवर्तन अवश्यंभावी हो जाते हैं उनको ये परिवर्तन को उन्होंने इस्तेमाल किया है तकनीकी जरिए और कंटेंट के जरिए। तो इस बारे में चर्चा होगा। हम लोग 15 मिनट से ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। तो उसीलिए एक माहौल जो है, कभी एक फर्क महसूस होता है कि नहीं, आपको 60 साल का पत्रकारिता का जीवन में, संपादक का जीवन में ये कभी महसूस हुआ अंग्रेजी और हिंदी के बीच कोई अंतर है? आदरणीय स्नेहशिष्टु साहब, आपने मेरे बारे में काफी कुछ कहा, लेकिन मैं बता दूं स्नेहशिष्टु के बारे में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन एक बात बता दूं कि कलकत्ता दूरदर्शन में कई वर्षों तक इन्होंने अपनी सेवा की रिटायर में। और हम सब के जो पत्रकार जगत के लोग हैं, चाहे हिंदी के हों, चाहे बंगला के हों, चाहे अंग्रेजी के हों, उनके लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा आदर्श है स्नेहशिष्टु साहब। इनसे पत्रकारिता सीखना। और प्रोफेसर है ये कई कॉलेज में, ये विजिटिंग प्रोफेसर है कम्युनिकेशन के और पत्रकारिता के। तो मुझे बड़ा सौभाग्य कि ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ करके मैं कुछ उनके प्रश्नों का, कुछ उनकी उत्सुकताओं का मैं जवाब दे रहा हूँ। तो आपने सवाल किया कि हिंदी और अंग्रेजी पत्रकारिता के अंदर में क्या फर्क क्या है। देखिए, पत्रकारिता वैसे पत्रकारिता होती है। पत्रकारिता का पहला जो मूल सिद्धांत होता है वो है प्रतिकार, वो है प्रतिरोध। अगर प्रतिकार नहीं है, प्रतिरोध नहीं है, तो फिर वो पत्रकार नहीं है। अंग्रेजी का अखबार निकला था कलकत्ते से पहला, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ निकला था। ईस्ट इंडिया के खिलाफ में, जिसे अंग्रेज ने कहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ निकला था। बांग्ला और हिंदी के पत्रकार भी ऐसी, और यहाँ पंजाबी पत्रकार पत्र भी सबसे पहले कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। उर्दू का पहला अखबार भी कलकत्ता से प्रकाशित और वैसे उर्दू जो है हमसे हमारी 2 वर्ष बड़ी बहन है पत्रकारिता के मामले में, क्योंकि उनका पेपर पहला शुरू हुआ 1824 में, हमारा हिंदी का अखबार शुरू हुआ 1826 में। उस हिसाब से 2 वर्ष सबसे बड़ी है। मुख्य रूप से हिंदी और बंगला अंग्रेजी अखबार में ये सबसे बड़ा है कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो आजादी के समय में बहुत महत्वपूर्ण था, जो गांधी जी ने कॉल किया था, भाई सामाजिक क्षेत्र पे परिवर्तन आना चाहिए, सामाजिक सुधार आना चाहिए, सामाजिक विषमता खत्म होनी चाहिए, आर्थिक विषमता ही नहीं सामाजिक विषमता भी खत्म होनी चाहिए, सामाजिक जो दुराव है उनको भी खत्म करना चाहिए, विकार खत्म करने चाहिए, तब जाकर के हम एक देश की आजादी की लड़ाई की लड़ सकते। ये काम हिंदी पत्रकारिता ने किया, जो अंग्रेजी पत्रकारिता नहीं कर पाई। जो बहुत जरूरी है कि आज आप किसी उद्देश्य के लिए लड़ें, चाहे वो आजादी के पहले की बात हो, चाहे आजादी के बाद। आज ये तो नहीं कि आजादी का लड़ाई खत्म हो गई तो हम सब कुछ ठीक हो गया। आज भी बहुत से इश्यूज हैं, बहुत से मुद्दे हैं, बहुत से सवाल हैं हमारे देश के सामने। बहुत सारा गरीबी है, बेरोजगारी है, बहुत सी समस्या है, सामाजिक विषमता है, आर्थिक विषमता है। इन सब पर जो चोट हिंदी अखबार कर सकते हैं, जो लिख सकते हैं हिंदी अखबार, वो अभी भी, और भाषीय पत्र दूसरे भी, मैं हिंदी अखबार की बात करता हूँ, आप समझ लीजिए पूरे समस्त भारतीय भाषाओं के अखबार की बात करता हूँ, वो अंग्रेजी के अखबार नहीं कर सकते, कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा फर्क है समाज को बढ़ाने में, समाज को इस तैयार करने में, उस लड़ाई में शामिल हो। जितनी हिंदी पत्रकारिता का योगदान है या भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता का योगदान, उतना अंग्रेजी का अखबार नहीं है।
धन्यवाद निवास साहब, अपनी साइड काफी सीधा बात से बता दिया कि जो अंग्रेजी पत्रकारिता है वो एक किस्म का है और लैंग्वेज जर्नलिज्म हिंदी पत्रकारिता जिसमें हम सबसे आगे बढ़े हैं, तो वो समाज के सुधार लाने में, समाज के एकदम मतलब ग्रास रूट्स पे काम करने वाले उनके समस्या को सबके सामने लाने में बहुत ही कामयाब होते हैं। तो जब आपने लैंग्वेज जर्नलिज्म का जिक्र किया है तो उसी के हिसाब से मैं भी कहना चाहता हूँ कि देखिए आज अंतर्जातिक स्तर पे प्रिंट मीडिया का ग्रोथ के बारे में चर्चा किया जाए तो वो हमें नेगेटिव ग्रोथ है, लेकिन इंडिया में प्रिंट मीडिया का ग्रोथ अभी 2%, 2.3% ऐसा कुछ आ रहा है और ये ग्रोथ आ रहा है सिर्फ लैंग्वेज जर्नलिज्म के लिए। आप ये लैंग्वेज जर्नलिज्म के भविष्य, हम देखिए आप जानते हैं हमारे देश में दो देश है, एक इंडिया एक भारत। तो भारत ही हमारा देश है, हम लोग जिसको क्लास बोलते हैं, पीपल लाइक अस, वो लोग अंग्रेजी टीवी देखते हैं, अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं, लेकिन आम जनता, भारत के जो जनता है वो लैंग्वेज जर्नलिज्म, हिंदी सबसे बड़ी बात है हिंदी जर्नलिज्म, तो इसके ऊपर निर्भर करते हैं। तो इसका भविष्य और इसका योगदान कितना गुरुत्वपूर्ण है वो आप क्या समझते हैं? देखिए मेरा ऐसा मानना है कि जो भाषाई पत्रकारिता है उसका भविष्य पहले भी उज्जवल था, आज भी उज्जवल। उसका कारण कि शिक्षा के बावजूद लिटरेसी अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगते हैं, लेकिन जो हिंदी अखबार है उसमें जो चीजें आती हैं, जो समाज को बदलाव की जो सिचुएशन आती है वो अंग्रेजी अखबार नहीं है। इस प्रकार से हिंदी की पत्रकारिता जो है, जैसे कॉर्पोरेट जो बड़े अखबार है अंग्रेजी के अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया उनका हिंदी का अखबार निकला नवा टाइम्स, टाइम्स ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स उसका हिंदी अखबार उनका हिंदुस्तान, और भी इंडियन एक्सप्रेस उनके भी कई जनसत्ता निकला। तो जो इनकी भूमिका रही है सर्कुलेशन के मामले में भी उससे कहीं ज्यादा है। भारत के जो 10 सबसे बड़े अखबार हैं सर्कुलेशन के, प्रसार संख्या के, और प्रसार संख्या एक होती है एक पाठक संख्या होती है, दो अलग चीजें समझ लीजिए आप। प्रसार संख्या माने अखबार कितना बिकता है, एक अखबार बिका एक प्रसार संख्या, और पाठक संख्या बोलते एक अखबार को 5 आदमी ने पढ़ा तो 5 हो गया पाठक। तो ये आप फर्क को समझिए, अंग्रेजी का एक अखबार की एवरेज सर्कुलेशन 1.5 पूरा मैं बताऊँ एवरेज। आप अंग्रेजी का अखबार लीजिएगा तो वो 1.5 आदमी पढ़ता है उसको एवरेज, और हिंदी के अखबार को 7 आदमी पढ़ते हैं, उर्दू के अखबार को 12 आदमी पढ़ते हैं। ये एवरेज निकाला गया था कि उर्दू अखबार बहुत कम जगह रहता है, ढाबों मिलेगा, होटल मिलेगा, रेस्टोरेंट मिलेगा, पब्लिक प्लेस मिलेगा, तो पढ़ते बहुत लोग। वही हिंदी का अखबार का मामला है। अंग्रेजी का अखबार बहुत व्यक्तिगत होते हैं। आपके घर में अगर अंग्रेजी का अखबार आता है सिर्फ आप पढ़ते हैं, आपकी पत्नी नहीं पढ़ती है, आपका नौकर नहीं पढ़ेगा, आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ता, एक मात्र आप पढ़ते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। उसमें जितनी जो प्रथा होती है वो बहुत जरूरी है, चाहे वो विज्ञापन का मामला हो चाहे वो किसी का। आज जो आनंद पत्रिका में जितनी एक बार आपको इंटरप्ट करना चाहते हैं, जो आपने जिक्र तुला है हिंदी अंग्रेजी का अखबार और हिंदी का अखबार एक घर में आते हैं, तो ये देखा जाता है कि कोई अंग्रेजी का अखबार रखते हैं तो वो अपना लैंग्वेज का मदर टंग का हिंदी या मतलब दूसरा अखबार नहीं रखते हैं आजकल। तो इसके बारे में आपका हिंदी पत्रकारिता का क्या असर पड़ता है? देखिए मैं आपको बहुत स्पष्ट बताऊं, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं अखबार जब मैंने शुरू किया था कुछ वर्ष बाद में, मैं एक मेरे मित्र के घर में खाना खाने बुलाया उन्होंने, मेरे खास पुराना मित्र था, उसने बुलाया हमको कि आप मेरे घर में खाना खाइए। मैं गया खाना, तो मैंने देखा उनकी पत्नी भी थी, उनके बच्चे भी थे, उनके परिवार के लोग थे, और हमने बात की इधर की उधर की, बहुत सी बातें, देश की, समाज की, उसकी बातें। तो मैंने देखा उस व्यक्ति का जो मेरे मित्र थे, उनका जो उनके परिवार के जो लोग था, उनका जनरल नॉलेज, साधारण ज्ञान बहुत ही कम था, बहुत ही कम था। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि सब लोग इतनी बातें करते हैं, कुछ मालूम नहीं है। तो मैंने कहा, पूछा उनसे कि आप कौन सा अखबार पढ़ते हैं? तो उन्होंने कहा हम अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं। उनका टेलीग्राफ, नाम किसी का मत समझिए को मैं उसके खिलाफ बोल रहा हूँ, उनके घर में टेलीग्राफ पढ़ाते। ये बहुत पुरानी बात है, 18-20 साल पुरानी बात। अंग्रेजी का अखबार पढ़ाता टेलीग्राफ। तो बोले हम सब अंग्रेजी का, और उसने फक्र के साथ कहा हम सिर्फ अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं। तो मैं समझ गया इनका जनरल नॉलेज से कम क्यों है, मैं समझ गया। तो मैंने उनको कहा कि आप मेरी एक निवेदन मानिए, आप अंग्रेजी अखबार पढ़िए, लेकिन साथ साथ एक हिंदी का अखबार, क्योंकि हिंदी भाषी थे, एक हिंदी का अखबार भी लीजिए आप। तब उनके तुरंत उनकी पत्नी और उनके घर में 1-2 लोग तुरंत मुखरित हुए,
अरे भाई साहब, हम तो इनको कई बार बोलते हैं हिंदी का अखबार मंगाओ, ये बहुत खिलाफ है हिंदी के अखबार के। नहीं, अंग्रेजी का अखबार पढ़ो तुम लोग। तो यही वजह है कि वो हम लोग कई बार इनके ये जब ऑफिस चले आते हैं तो पीछे से पड़ोस से मंगा कर हिंदी का अखबार पढ़, चोरी से। और इतनी शर्म आती है हिंदी के अखबार पढ़ने में, और अंग्रेजी का यही कारण है अंग्रेजी के अखबार को जल्दी। इसीलिए हमारे जो हिंदी भाषी लोग हैं, मुझे आप मालूम है बांग्ला भाषी का क्या स्थिति है, हिंदी भाषी है, हमारे परिवारों में कुछ लोगों की जनरल नॉलेज बहुत कम है, राजनीतिक ज्ञान बहुत कम है, उनको कुछ मालूम नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि वो अंग्रेजी का अखबार उनके घर में आता है, जो पता नहीं पढ़ते हैं नहीं पढ़ते मालूम नहीं मुझे, उनके घर में हिंदी का अखबार नहीं आता है, उनके घर में बंगला अखबार नहीं आता है। जो अखबार हिंदी का, बंगला का, भारतीय भाषाओं के पत्र लिखे हैं, उससे आपकी जागरूकता और बढ़ेगी, उससे आपका ज्ञान और बढ़ेगा। ये मेरा अपना अनुभव है। धन्यवाद निहार साहब। आप 60 साल से ज्यादा, आपका अकबर का भी 50 साल हो गया, तो 60 साल आपने पत्रकारिता के साथ है, संपादना किया है टेलीविजन में भी। तो हिंदी पत्रकारिता में क्या बदल, क्या परिवर्तन आपने महसूस किया, वो जरा बताइए। हिंदी पत्रकारिता में कुछ अच्छे परिवर्तन भी हुए, कुछ खराब भी परिवर्तन हुए हैं। अच्छे परिवर्तन ये हुए हैं कि हिंदी अखबार में जो चीजें पहले से अंग्रेजी अखबार की मोनोपोली थी, वो हिंदी अखबारों में भी आपको मिलेगी। आपको इकोनॉमिक न्यूज या आर्थिक समाचार आपको पहले हिंदी के अखबारों में नहीं होता था, आजकल आपको हिंदी के अखबारों में भी आर्थिक समाचार मिलेगा, स्वास्थ्य संबंधी मिलेगा आपको, साहित्य की चर्चा। आपने अभी थोड़े पहले वाले सेशन देखा, साहित्य की चर्चा सिर्फ हिंदी या भाषाई अखबारों में होती है, अंग्रेजी अखबारों में नहीं होती है। लिटरेचर की चर्चा नहीं होती है, ये मैंने देखा है। तो ये जो है चीजें हिंदी के अखबार में लिटरेचर हुआ। पहली बात तो जो खराब हुआ वो ये हुआ है कि कई मामलों में हम अंग्रेजी का अनुसरण करना बुरा नहीं है, करना चाहिए। कोई भी चीज अच्छी होती है, चाहे किसी भाषा की हो, उसका अनुसरण करना चाहिए। अगर कोई अंग्रेजी का शब्द बहुत पॉपुलर हो गया लोग, पर इसको लेने में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ऐसे शब्द जो उनके अच्छी हिंदी है हमारे पास, अगर हमारे पास अस्पताल है तो हॉस्पिटल क्यों लिखेंगे? अगर हमारे पास शहर का शब्द है, महानगर हमारे पास शब्द है, तो सिटी क्यों लिखेंगे? तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें आने लगी हमारे हिंदी पत्रकारिता में, जिसकी वजह से पत्रकारों, जो पाठकों में भी इसको लेकर क्षोभ है, बाकी जगह भी है। और आप जो स्टोरी देनी चाहिए, आपको जो ढंग से करना चाहिए, वो आप नहीं कर पाते हैं जितना अंग्रेजी अखबार कर लेते हैं। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, इसकी बनी है, जितने बड़े बड़े घरानों के अखबार हैं, हिंदुस्तान टाइम्स का साप्ताहिक हिंदुस्तान बंद हो गया, कितने पब्लिकेशन उनके बंद हो गए, टाइम्स ऑफ इंडिया का धर्मियों बंद हो गया, और भी उनके कई पब्लिकेशन बंद हो गए। लेकिन जो छोटे अखबार हैं, मैगजीन्स, वो बंद नहीं हुए। कोई लोग कैसा, वो किसी ने मन कैसा, वो विज्ञापन नहीं उठा पाते। हिंदुस्तान टाइम्स के प्रकाशन को विज्ञापन की कमी है, टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार को विज्ञापन की कमी है, इंडियन एक्सप्रेस के अखबार को विज्ञापन की कमी है। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर से अखबार निकलते हैं, उनकी कमी नहीं, फिर भी वो नहीं चला पाए अखबार। अंबानी ने भी अखबार निकाला थे, आपको शायद पता नहीं होगा, अंबानी ने भी अखबार निकाला, बंद हो गया, पेपर नहीं निकल पाया। इसलिए सिर्फ पैसे से, आर्थिक स्थिति से अखबार निकाल सकेंगे, ऐसी बात नहीं, गलत चीज। अखबार के लिए आपको जूझना पड़ेगा, आपको निष्ठा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए। इसलिए जो पत्रकार, भाषाई पत्रकारों में, वो चाहे प्राणकर जी हो, चाहे और बड़े बड़े पत्रकार हुए, सब के सब आपको देखिएगा कि हिंदी में ही हुए हैं, भाषाई पत्र बंगला में हुए, बाकी में वो स्थिति में अंग्रेजी में अखबार नहीं हुए। धन्यवाद। एक चीज और आपसे मैं सुनना चाहता हूं कि आपने हिंदी पत्रकारिता करते करते आप कन्वर्जेंस जर्नलिज्म को आपने शामिल किया है। जो हम कह रहे थे कि आपका जो आप न्यूज़पेपर अखबार से आप टेलीविजन चैनल में आए, और टेलीविजन चैनल से डिजिटल में आए, जो न्यूज़पेपर का डिजिटल है और वो डिजिटल का क्लिकेबल है। तो ये कॉन्वर्जेंस, आपने पूरा माहौल 360 डिग्री में आप छाए हुए हैं। तो ये तकनीकी बदल आपके समय के साथ करना और हिंदी पत्रकारिता में ये तकनीकी बदल लाना कितना जरूरी था? ये पीढ़ियों का मामला है। मैंने अखबार शुरू किया, पहले सादे पेपर शुरू किया, आपको पता ही है, बहुत वर्षों तक मैंने सादे पेपर चलाया, फिर मैंने उसको मॉर्निंग पेपर किया, सुबह का अखबार निकाला। जब मेरे लड़के आए तो उनके सामने था कि वो किसी व्यापार में जाएं, उद्योग में जाएं, या
कंपनी एक्ट में जाए, तो मुझे मेरे पास में भी एक प्रकार का पारिवारिक एक मंथन हुआ। कई लोगों ने कहा कि लड़का पढ़ा लिखा है, इसको भेज दीजिए IIM पढ़ने के लिए, अहमदाबाद भेजिए। तो मैंने कहा बच्चों को, भाई मैंने इतने वर्ष तक जो मेहनत करके एक जगह हम लेके आए हैं, तो फिर उसका क्या होगा? तो इसी में आओ तुम लोग। तो उसमें सही बात, जो बच्चे आना चाहते हैं हमारे टाइम, लेकिन वो नवीन चीजों को चाहते हैं, वो नई टेक्निक चाहते हैं। तो उन्होंने ये टेक्निक शुरू की। ये टेलीविजन मेरी देन नहीं है, मेरे बच्चों की देन है। उन्होंने शुरू किया टेलीविजन का, और उन्होंने आज सफल हो गए। अब हम अखबार भी निकालते हैं। सबसे बड़ा प्रोग्राम जो सबसे पॉपुलर है वो एंकर आप करते हैं सब। नहीं, वो तो टीवी में करता हूँ, तो मैं तो टीवी पत्रकारिता में भी हूँ मैं, लेकिन मैं सिर्फ वही प्रोग्राम ही करता हूँ। बाकी सारा प्रोडक्शन वगैरह मेरे बच्चे करते हैं, वो लड़के करते हैं। इसकी जो टेक्निक है, इसकी टीवी की जो टेक्निक है, मैं बहुत कम जानता हूँ। उसमें हमारा एक कार्यक्रम होता है जिनकी जिक्र इन्होंने की, वो 1000 से ऊपर एपिसोड हो चुका है। उसका नाम है सागर मंथन। सागर मंथन का भी मैं आपको थोड़ा बता दूं, मेरे अखबार में एक कॉलम निकलता था सागर मंथन के नाम से। रत्नाकर शर्मा नाम के व्यक्ति थे, पंडित मणिशंकर शर्मा का अगर आपने नाम सुना, उनके पुत्र जो मेंबर पार्लियामेंट भी हुए बिहार से, उनके पुत्र थे। बहुत माहिर आदमी थे, बहुत बड़े मजे थे। उनकी इच्छा कि मैं एक कॉलम शुरू करें सागर मंथन के नाम से, और बहुत अच्छा कॉलम निकलते थे। और अंतिम सांस वो हॉस्पिटलाइज हुए, हॉस्पिटल में भी सागर मंथन का वो कॉलम लिखते थे। उनको नर्स ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं? बोला देखो, अगर मैं मरना होगा तो मैं 5 साल बाद में क्या अभी मर जाऊंगा अगर मैं लिखना बंद कर दूंगा। और आपको मैं बता दूं, बहुत मैं स्मरण करता हूं उस व्यक्ति को कि हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सागर मंथन का कॉलम लिख करके अपने लड़के को कहा कि आप इसको जाके मेरी ऑफिस में पहुंचा दो। पहुंचाया, उसी दिन उनका अंतिम सांस ले। तो ये जो सागर मंथन का कार्यक्रम है, इसको मैंने चालू रखा। वो मैं करता हूँ, बहस करता हूँ मैं एक विषय पर। जैसे कल ही हमारे यहाँ आपके राम मोहन जी भी उसमें भाग लिए थे कि हिंदी पत्रकारिता विरासत और चुनौतियां, इस पर हमारा डिस्कशन था, जो रविवार को प्रसारित करेंगे। वो अपने शुरू किया। बाकी सारा जो टेक्निकल चीज है, सब कुछ जो है वो मेरे लड़के, आने वाली पीढ़ी को अगर आप इन्वॉल्व करना चाहते हैं। अब मेरे लड़के की लड़का हो गया पोता, उसको मैंने जर्नलिज्म के लिए भेजा लंदन पढ़ने के लिए। वो 3 साल पढ़ के लंदन आ गया है, उसको मैंने अपने काम में लगा दिया। तो जैसे जैसे पीढ़ी आगे आएगी, उनको चाहते हैं कि आपकी पीढ़ी आ गया, और क्या क्या करना है कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनके लड़के पत्रकारिता नहीं आए, क्योंकि उनके लिए चार्म नहीं है, उनके लिए कोई आकर्षण नहीं है। अगर आप उसी में आकर्षण पैदा करेंगे तो आपके बच्चे नेक्स्ट पीढ़ी भी आएगी। बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। एक बार हम जैसे देखिए, इस शहर से सारे संवाद पत्र का, न्यूज पेपर का शुरुआत हुए थे, तो उत्तर मापदंड भी शुरुआत हुए थे। हिंदी पत्रकारिता का ये जन्म स्थान है। तो अभी आप कलकत्ता शहर और पश्चिम बंगाल जो राज्य है, तो यहाँ हिंदी पत्रकारिता का क्या माहौल देखते हैं? क्या कैसे एक्सेप्टेंस बताएं, और कैसा लोग पढ़ते हैं, मान्यता देते हैं? इधर का हिंदी पत्रकारिता का स्टैंडर्ड वगैरह आपको क्या महसूस होता है? ये तो आप सब जानते हैं कि हिंदी पत्रकारिता की जर्नी कलकत्ता है, उर्दू पत्रकारिता की जर्नी कलकत्ता है, अंग्रेजी पत्रकारिता की जर्नी कलकत्ता है, पंजाबी पत्रकारिता की जर्नी, सब भाषाओं की पत्रकारिता जर्नी कलकत्ता क्यों है? कारण क्या है? कलकत्ता साहित्य की राजधानी। कलकत्ते के जो लोग हैं, वो उनमें जीन्स में साहित्य है, लोटेशन। और बंगला के लोगों ने, हमारे तो कई बंगाली काम करते हैं। अभी आप रश्मि पांडा मुखर्जी को सुन रहे थे, वो तो बंगाली है, और शी इज हिंदी प्रोफेसर इन कॉलेज। डॉक्टर सुमा बंदोपाध्याय को आप जानते हैं, बंगाली है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर है। हिंदी भाषी अनुराधा लोहिया, वो प्रेसिडेंसी की यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर रही हुई है। तो हमारे यहाँ ये एक बड़ा खास बात है। एक बात आपको बताऊं, खासकर जो कलकत्ते से बाहर से आए, उनको बहुत महत्वपूर्ण बताता हूँ। MA की पढ़ाई कलकत्ता विश्वविद्यालय में शुरू हुई, पहली कलकत्ता विश्वविद्यालय MA की पढ़ाई। और जानते हैं पहला MA कौन हुआ? एक बंगाली से, नलिनी मोहन। और आपको इससे भी बड़ी आश्चर्य की बात होगी, पहला बंगाली का MA कौन हुआ? वो एक हिंदी भाषी था, हरलाल का। ये एक बहुत बड़ी आश्चर्य बात थी और सुखद बात है। हिंदी के बंगला अखबारों ने हमको बहुत, आप जानते हैं मैं प्रेस, आपसे मेरी दोस्ती क्यों है, आप बंगला के पत्रकार, मैं हिंदी का पत्रकार, फिर भी हम एक दूसरे के प्रति कॉपरेशन हमको मिला। बंगला वालों ने, वो भी हिंदी में आना चाहते हैं, लिखते भी हैं। बहुत अच्छा ये माहौल है कलकत्ता में, बंगाल में बहुत ही अच्छा माहौल है।
हिंदी और बंगला के संबंध में। धन्यवाद। मेरा अंतिम प्रश्न है, क्योंकि हमने बोला था कि हम 20 मिनट के अंदर, ये दोनों ही ब्रॉडकास्टर है, 20 मिनट की मान्यता हमारे लिए 20 मिनट ही होता है। तो अंतिम प्रश्न यही होगा कि हिंदी पत्रकारिता का भविष्य, चुनौतियां और भविष्य। देखिए, हिंदी पत्रकारिता का भविष्य उज्ज्वल है अगर एक लाइन में पूछे तो, और चुनौतियां बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा चुनौतियां मैंने आपको बताया। कुछ लोग समझते हैं कि साहब वो विज्ञापन के अभाव में बाढ़ बंद हो जाते हैं, ये बात अर्ध सत्य है। मैंने आपको बताया अगर विज्ञापन ही क्राइटेरिया होता तो हिंदुस्तान, बिरला के अखबार का साप्ताहिक हिंदुस्तान और बाकी जितने पब्लिकेशन है वो क्यों बंद हो गए, धर्मियों क्यों बंद हो गया? उनके पास कमी थी, बहुत पैसा था उनके पास। और अंबानी साहब का अखबार क्यों बंद हो गया? नहीं निकाल पाए। अखबार निकलता है निष्ठा से, और उसके लिए जो प्राकृतिक चीज है वो जर्नलिज्म में। आप जानते हैं कि बंगाली जर्नलिस्ट भी गए हैं अंग्रेजी पत्रकारिता में, वो सफल हुए उनके अंदर में। तो जो हिंदी का पत्रकारिता है कलकत्ते में और सारे देश में, एवं दक्षिण भारत में भी, अब तो हिंदी के पब्लिकेशन के एक एडिशन दक्षिण भारत में भी निकलने लगे सबके। अमर उजाला के पब्लिकेशन बहुत जगह से निकलते हैं, राजस्थान पत्रिका के एडिशन कर्नाटक से भी निकलता है, चेन्नई से भी निकलता है। ऐसी बात नहीं, सब जानते हैं, पढ़ते हैं, उसके अंदर में क्या है। हम एक दूसरे से सीखते हैं, समझते हैं। बंगला में एक शब्द हमने ले लिया, आप लिखते हैं हम लोग भी लिखते हैं। और हिंदी का जो अखबार कलकत्ता से निकलता है उसमें बंगाली के कई वर्ड्स हमने ले लिए, उससे जो आप जो वर्ड है। और अंग्रेजी अखबार में, अच्छा अंग्रेजी अखबार की हेडिंग में होता है नेता, नेता ये हिंदी वर्ड, लेकिन अंग्रेजी अखबार में हेडिंग में लिखते हैं नेता। हर भाषा एक दूसरे को लेती है, हर भाषा एक दूसरे को समझती है, और जो भाषा जितनी शब्दों को, दूसरी भाषाओं के शब्दों को लेगी वो उतनी समृद्ध होगी। हिंदी में एक शब्द जुगाड़, हम लोग गाँवी शब्द है, गांव में बोलते जुगाड़ किया, वो अंग्रेजी ने बाकायदा ऑफिशियली ले लिया उसको, ऑक्सफोर्ड में आ गया वर्ड जुगाड़। औरतें पढ़ना करती हैं, अंग्रेजी में ले लिया, लूट अंग्रेजी में ले लिया। ऐसे बहुत से हिंदी के शब्द हैं जो अंग्रेजी ने ले लिए, बहुत से ऐसे शब्द हैं अंग्रेजी के जो हमने ले लिए। कोई अंग्रेजी का शब्द आ गया तो हम कोई अशुद्ध थोड़े ना हो गए, तो ये ऐसा नहीं है। जो शब्द आप ले सकते हैं, नहीं आपका अच्छा शब्द नहीं है और पॉपुलर शब्द आपको अंग्रेजी का भी लीजिए, आप हिंदी भी लीजिए। बंगला में काफी देखा मैंने, हिंदी के शब्द भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, इस समन्वय होना चाहिए, एक दूसरे शब्द लेना चाहिए, उससे समृद्ध होती भाषा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐतिहासिक समय है, 200 साल बाद। एक बड़ा दिलचस्प बात बताता हूँ आपको। सन 1826 की 30 मई को हिंदी का पहला अखबार निकला, पंडित जुगल शुक्ला जी का कहते हैं। 30 मई 1826 को नारद जयंती भी थी। 30 मई 1826 को नारद जयंती भी थी। तो नारद को हम मानते हैं ब्रह्मांड का पहला पत्रकार। ब्रह्मांड का पहला पत्रकार था नारद, जो इहलोक की खबर परलोक में देता था, परलोक की खबर इहलोक में देता था। तो नारद मुनि जो थे वो हिंदी के पहले पत्रकार थे इस ब्रह्मांड के, और संयोग से 1826 की 30 मई को नारद जयंती भी थी। एक दिलचस्प बात। धन्यवाद। नेवा साहब का 200 साल का पहला पंजिका भी, पिछले 200 साल पिछले पंजिका भी उनके पास रहता है, ये बहुत खुशी की बात है। तो हम इस शब्द से ये हमारा जो वार्तालाप ये खत्म करना चाहते हैं कि आज एक ऐतिहासिक दिन है, 200 साल बाद हम यहाँ बैठे हैं। स्थिति क्या है, एक तो हम औपचारिक एकेडमिक स्तर पर सुबह से देखा है, और अभी व्यवहारिक स्तर पर जो अखबार निकालते हैं हर रोज, उनका क्या महसूस है ये हमने देखा है। और आज सिर्फ शुरुआत है, साल भर राम मोहन जी और विश्वंबर जी ये सब वचनबद्ध है कि साल भर हमें ये उत्तर मातन का जो 200 साल मनाएंगे जरूर, क्योंकि आने वाले पीढ़ी को इतिहास के प्रति श्रद्धाशील करना ये वर्तमान पीढ़ी का जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग आए और कलकत्ता में ये पूर्ण तीर्थभूमि मान के इसका शुरुआत यहाँ का है, तो कलकत्ता वासी होकर हम दोनों की तरफ से आप सबका नमन। धन्यवाद।